आज जमुई लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती जी का नामांकन था और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, शिवराज चौधरी जी, तमाम जमुई के विधायक विधायक श्रेयसी सिंह भी पहुंची हुई थी। तमाम कई नेता पहुंचे हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा के राष्ट्रदीप सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं और क्या कहते हैं चुनावी लोकसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दुविधा था जमुई लोकसभा सीट को लेकर के कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कौन होंगे उम्मीदवार। तो अब तो क्लियर हो गया है, यहाँ से अरुण भारती जी उम्मीदवार है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूंगा, पूरी जमुई लोकसभा की जनता जिस तरीके से 2 बार उन्होंने चिराग पासवान जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया, इस बार भी पूरे जमुई लोकसभा की जनता, पूरे एनडीए के कार्यकर्तागण, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चिलचिलाती धूप में जो जोश है कार्यकर्ताओं में। और जो इस बार जमुई का जो नारा है कि अब की बार 5 लाख पार, मतलब कि इस बार 5 लाख के भारी मतों से जमुई लोकसभा चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें जमुई की भूमिका अहम रहेगी। विपक्षियों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि बाहरी है, भाग जाएंगे। कहीं देखिए, विपक्षी के पास कोई बात बोलने के लिए है नहीं। वो डेवलपमेंट की चर्चा तो करेंगे नहीं, काम की चर्चा करेंगे नहीं, तो वो लोग तो हमेशा इसी तरीके की नेगेटिव बातें करते रहेंगे। और जमुई लोकसभा की जनता ने देखा है कि चिराग पासवान जी ने किस तरीके से छोटी छोटी कार्यक्रम हो या बड़े बड़े योजनाओं हो, सभी में अपनी भूमिकाओं को उन्होंने निर्वहन किया है। और अरुण भारती जी, हम लोग पूरे एनडीए के लोग, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग, हम लोग के आह्वान पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। अरुण भारती जी पिछले 10 साल से क्षेत्र से लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, तो इसमें अब कहीं कुछ कहने का बात नहीं, औपचारिकता सिर्फ बची हुई है, ठीक है। और इस बार 5 लाख पार के हम लोग अंतर से चुनाव जीतेंगे। अरुण भारती जी, चेहरा तो नया है और समय भी बहुत कम है, कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे? कहीं कोई समय कमी नहीं है और ना कोई चेहरा नया है, ठीक है। एक ही चेहरा देश में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। एक ही चेहरा है, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पूरी एनडीए के लोग जो हैं, ठीक है। बात यहाँ पर थोड़ी सी आ रही थी कि चुनाव चिन्ह का हम लोगों का, ठीक है, हेलीकॉप्टर छाप। तो हमारा पूरा एनडीए का साथी जो है लोगों तक जाके अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करेगा और हम लोग ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतेंगे इस बार, ठीक है। 2014 से 2019 तक चिराग पासवान जी को 2 बार लगातार मौका मिला। क्या लगता है उस तरह आशीर्वाद मिलेगा? जरूर जरूर, बोल तो रहे हैं कि 5 लाख पार, अब की बार 5 लाख पार। और इस बार जमुई को 1 सांसद नहीं 2 सांसद मिलने वाले हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी ने भी, अभी आप लोगों ने उनका संबोधन सुना कि वो भी लगातार जमुई में लगे हुए रहेंगे, यहाँ के विकास कार्यों से जुड़े हुए रहेंगे। और अरुण भारती जी को तो हम लोग यहाँ से जिता के भेज ही रहे हैं, तो हम लोगों को 2-2 सांसद मिलेंगे। और इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बची हुई है, कहीं कोई विपक्ष नहीं है। पूरी जमुई लोकसभा की जनता तैयार है और 19 तारीख को वो लोग जाएंगे और अपना मतदान, एक मतदान एनडीए के पक्ष में करेंगे। नारा है 4 से पार, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? जरूर होगा। मुझे तो लगता है कि पिछली बार हम लोग 39 सीट बिहार में जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे। और 400 पार का जो मोदी जी ने जो नारा दिया है और मोदी जी की गारंटी जो है, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। और ये पार हम लोग करेंगे और 400 पार भी करेंगे और हम लोग यहाँ 5 लाख भी पार करेंगे। चिराग पासवान जी 2014 को चुनाव जब जीत के गए थे तो एक वादा किए थे कि युवा में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊंगा, लेकिन वो हाजीपुर चले गए अभी जमुई में। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा ना कि चिराग जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर चिराग जी जाते हैं तो अरुण भारती यहाँ से उम्मीदवार नहीं होते, ठीक है। तो चिराग जी कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक जो है कहीं कहीं व्यवस्था होती है, पार्टी के वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो पार्टी हमारी तय करती है, एनडीए गठबंधन तय करता है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं कि वो बिहार छोड़ के जा रहे हैं, वो बिहार में ही रहेंगे और जमुई में रहेंगे और हाजीपुर में रहेंगे। और इस बार जमुई को 2 सांसद मिलने वाले हैं, इसलिए कहीं कोई ये सब बातें सिर्फ भ्रामक बातें हैं। इन सब बातों में कहीं कोई आने वाला नहीं है। पब्लिक तैयार है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चिलचिलाती धूप में उन्होंने साबित करने का काम किया यहाँ की जनता ने। अंत में ये 2 लोकसभा चुनाव जो है, तमाम लोकसभा के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी समर्थक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ को जिताएं। पहले भी उन लोगों ने जिताया है, इस बार 80% से जिताएं, 90% से जिताएं। और विरोधी लोग जो भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उनका जमानत को जब्त करें, उनका बोहनी भी होने पर आफत कर दें।